बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी इमरान अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, जो लेक्चर सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, उस लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 7 है और हम इस लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। और आज के लेक्चर के लिए जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टेस्ट योर सेल्फ। एक सेल्फ एक्टिविटी होती है जो कि बुक में कुछ टॉपिक्स के जो है ना 2 या 3 टॉपिक्स पढ़ने के बाद बुक के अंदर दी गई होती है, ताकि जो है ना स्टूडेंट अपने आप को चेक कर सकें क्या आया कि जो उन्होंने टॉपिक पढ़े हैं उनको समझ आई है या नहीं। वैसे बुक में तो ये इसलिए दी गई है कि स्टूडेंट टॉपिक्स पढ़ने के बाद वो अपनी जजमेंट के लिए खुद करें, लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो इन जो टेस्ट योर सेल्फ इस तरह की एक्टिविटी होती हैं उनको छोड़ देते हैं, और जो होते हैं एग्ज़ाम में जो अक्सर जो है ना एग्जामिनर इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वही पूछ लिया करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो टेस्ट योर सेल्फ है ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो रिकमेंडेड बुक है केमिस्ट्री की 9th क्लास के लिए, उसके पेज नंबर 4 पे दी गई है। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज स्टडीड। तो वो ये पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम गैसों और लिक्विड्स के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। अब देखें जो गैस है और लिक्विड है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड है, फिजिकल स्टेट के रिलेटेड है। तो इसके अलावा जब हमने फिजिकल केमिस्ट्री को डिटेल से जो है ना स्टडी किया था, तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है वो ये है कि इसके थ्रू हम लोग जो है ना गैसेस का, सॉलिड का और लिक्विड का जो बिहेवियर होता है उसको भी स्टडी करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो तो जस्ट वन वर्ड है, फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर वे में आंसर हो फिजिकल केमिस्ट्री, जी फिजिकल केमिस्ट्री, आंसर अगर आप ये जस्ट फिजिकल केमिस्ट्री लिख देंगे तो फिर भी ठीक होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अपना एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जो है जो जमाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये करना होगा कि यही वर्डिंग है जो आप कह सकते हैं इसमें से ये जो है ना इन विच ब्रांच ऑफ, तो इसको कट कर देना है आप लोगों ने, विच ब्रांच ऑफ। तो उसकी जगह पे लिख देना आंसर। जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे इन फिजिकल केमिस्ट्री, आगे जो है ना इन, ये शुरू में ये भी ऐड कर लें, इन फिजिकल केमिस्ट्री, आगे यहाँ से जो है ना ये मैं जो अंडरलाइन अभी कर रहा हूँ, इन फिजिकल केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज स्टडीड। अगर आप इस तरह आंसर करेंगे तो वो एक प्रॉपर आंसर होगा। जस्ट जो वन वर्ड अगर फिजिकल केमिस्ट्री लिख देंगे तो फिर भी ठीक होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर वे में अपना मैसेज कन्वे करना होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ structure, composition and chemical reactions of substances found in living organisms is called biochemistry। तो जो सब्सटेंस होता है वो मैटर की एक फॉर्म होती है, प्योर फॉर्म ऑफ जो मैटर होती है उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो उसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस और उनके अंदर जो पाई जाने वाली सब्सटेंसेस है उनकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टडीड। इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम मेटाबॉलिक प्रोसेस, जी मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टडीड। सॉरी ये जो है ना यहाँ पे लिखते हुए मुझसे गलती हो गया कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो ऊपर लिख दिया गया और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो
नीचे है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन को स्टडी करते हैं? तो वो उसका आंसर होगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, तो इसका आंसर भी आप इस तरह लिखेंगे, इन बायोकेमिस्ट्री in biochemistry the metabolic processes of carbohydrates and proteins are studied। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। इसमें वो ये कह रहा है केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम पेपर की तैयारी और पेंट्स की तैयारी को स्टडी करते हैं? तो इसका आंसर होगा इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जब हम लोगों ने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ा था तो उसके जो स्कोप और एप्लीकेशन थी उसमें हम लोगों ने बताया था कि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है उसमें हम लोग पेंट्स की तैयारी को भी स्टडी करते हैं और पेपर की तैयारी को भी स्टडी करते हैं इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या फिर इन जी। इसमें इन जो है ना इसको नहीं लिखने की जरूरत, आप जस्ट इस तरह लिख लेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील with the preparation of paints and paper। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि which branch of chemistry deals with the atomic energy and its uses in daily life। तो अब ये देखें जो एटॉमिक एनर्जी की जो बात हुई थी वो हुई थी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, कि जो न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहे होते हैं उसके न्यूक्लियर प्रोसेस में जो ब्रेक डाउन हो रही होती है, जो हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं जो वो स्मॉल स्टेबल न्यूक्लियस में एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान ना सिर्फ रेडिएशन रिमिट होती हैं बल्कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटॉमिक एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद दी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फिर आगे ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। फिर जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग मटेरियल। इसमें वो ये कह रहा है कि केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचुरली अकरिंग कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मटेरियल्स के स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो ये जब हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसके स्कोप में हम लोगों ने ये पढ़ा था जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है उसका काम ये होता है कि उसने जो नेचुरली अकरिंग और उसके साथ साथ जो लेबॉर्ट्रीज में कंपाउंड तैयार किए जाते हैं उसने उनके जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होता है। तो इसका फिर जो आंसर होगा वो होगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। In organic chemistry we study तो एक बात जो आप लोगों ने वो ध्यान में रखनी है, जो मे बी स्टूडेंट मिस्टेक भी करेंगे, वो ये होगा कि आप लोगों ने इन और ऑर्गेनिक के दरमियान थोड़ी स्पेस रखनी है। अगर आप लोग इनऑर्गेनिक लिख रहे होंगे तो फिर ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है, ऑर्गेनिक वो स्टडी जिसमें हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी कर रहे हैं, और जिसकी अपोजिट ब्रांच है जिसमें हम मास वाई हाइड्रोकार्बन के बाकी तमाम एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, वो इनऑर्गेनिक होती है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो इनऑर्गेनिक लिखा हुआ है इसका मतलब ये वो इनऑर्गेनिक नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो है वो नेचुरली अपने मटेरियल के स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं।